दो नल ए एवं बी एक हौज को क्रमशः 36 घंटे में और 45 घंटे में भर सकते हैं। ए 36 घंटे में भर सकता है, ए 36 घंटे में भर सकता है और बी 45 घंटे में भर सकता है। अब इनका एलसीएम लेंगे, बी 45 घंटे में भर सकता है, एलसीएम लेंगे तो 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 गुणे 4 तो 36 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई अगर 5 से कर दिए तो हो जाएगा 45। अब उसके बाद में 5 चौके 20, 3 60, 36 कटा 180 हो जाएगा। मतलब 180 क्षमता है, 180 भरना है हौज में, जो भी हो यूनिट लीटर इसमें यूनिट में मान लीजिए। 36 से 180 को काटेंगे 5 बार, 45 से काटेंगे 180 को 4 बार में, खत्म। दोनों की क्षमता 5 4 9। अब क्षमता से जो यूनिट होता है उसको डिवाइड करते हैं तो आ जाता है आंसर 180/9, 9 दूनी 18 20, यानी कि 20 घंटे में हौज को भर देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करिए, धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। दो नल ए एवं बी एक हौज को क्रमशः 1 घंटा एवं 75 मिनट में भरते हैं। तो ए 60 मिनट में और बी 75 मिनट में भर लेता है। तो लिखते हैं पहले, ए जो है 60 मिनट में भरता है और बी 75 मिनट में भरता है। और ये सब मिलकर सी जो है एक निकास नली है। सी की कोई क्षमता दी नहीं गई है और सी जो है इसका निकालना ही पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 50 मिनट में इसको भर देते हैं। सी तो निकास नली है। तो पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होगा क्या? एलसीएम हो जाएगा 5 गुणे 2, 5 दूना 10 गुणे 6 60 हो जाएगा। फिर 5 से कर देंगे, 5 दूना 10 गुणे 5 50 हो जाएगा। 5 30 दूना 60 25 300, ये सब बन गया। ये जो है 300 इसका एलसीएम हो गया। 300 एलसीएम हो गया। तब इसको काटेंगे 60 से 60 बचे 300, 75 चौके 300 और 50 छक्का 300। तो ए की वैल्यू हो गई कितनी? 5 हो गई और बी की वैल्यू 4 हो गई। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4। तो ये जो है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वैल्यू 6 है, तो 9 में से 6 हो जाएगा 3, तो सी का वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 हो गया, 5 4 9, और सी का हो जाएगा 3, 5 4 9, क्योंकि 6 9 में से 6 जाएगा जब तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू 3 हो गई। सी की वैल्यू 3 हो गई तो पूरा कितना यूनिट भरना है? 300। तो 300/3 ये खाली करना है सी को। 300/3 कर देंगे तो 100 मिनट में सी इसको खाली कर लेगा। ये 300/3 कर देंगे तो ये 100 मिनट में खाली कर देगा। या फिर सी की वैल्यू निकालना एक आसान तरीका आपको बताते हैं। सबसे सही तरीका यह है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 6 है। ऐसे करेंगे। देखते हैं, इधर आपको दिखाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4 प्लस सी खाली है। अब इधर कर देंगे 5 4 9, सी बराबर 9 - 6, 100 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सी बराबर -3। एक हौज में 1 सेंटीमीटर 1/1 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल लगे हुए हैं। इनमें से पानी के आने का अनुपात वही है जो इसके व्यास के वर्गों का है। सबसे बड़ा नल अकेले हौज को 61 मिनट में भर सकता है। तो पहले लिखेंगे 2 सेंटीमीटर व्यास वाले नल से 1 मिनट में टंकी का कितना भाग भरेगा? 1/61 भाग भरेगा। 1/61, क्योंकि जो 61 दिया हुआ है टोटल बड़े भाग में 61 मिनट में भर सकता है। तो 2 सेंटीमीटर व्यास वाले नल से 1 मिनट में टंकी 1 मिनट में टंकी का 1/61 भाग भरेगा। सबसे बड़े वाले से 1/61 हो जाएगा। उसके बाद में 1/61 भाग भरेगा और उसके बाद में फिर हुआ 1 सेंटीमीटर वाला। अब लिखेंगे 1 सेंटीमीटर व्यास वाले नल से, 1 सेंटीमीटर व्यास वाले नल से क्या, क्योंकि ये सब स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्गों के, इनके व्यास के वर्गों का है, जो भी मतलब अनुपात है वही है जो इनके व्यास के वर्गों का है। तो लेकिन 1 सेंटीमीटर व्यास वाले नल से 1 मिनट में
टंकी का 1/61 गुणे 1/4 भाग भरेगा। अब जो एक था मतलब 1/2 होता तो ये मतलब व्यास 1/2 होता तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो 1/4 1/61 गुणे 1/4 भाग भरेगा। ठीक। अब उसके बाद में फिर देखेंगे 1 सही 1/3 है, यानी कि 3 एकम 3 एक 4/3, तो उसको 4 चौके 16/9 हो जाएगा। तो 1 सही 1/3 सेंटीमीटर व्यास वाले नल से 1 मिनट में टंकी का भाग कितना भरेगा? 1/61 गुणे 4 गुणे 16/9 हो जाएगा। वो स्क्वायर हो जाता है ना, तो 1/61 गुणे 4 गुणे 16/9 हो जाएगा। 1/61 गुणे 4 गुणे 16/9। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/61 गुणे 4/9 भाग भरेगा। अब तीनों को जब जोड़ेंगे, तीनों को एक साथ ले लेंगे, जो भी ये है 1/61 प्लस 1/61 गुणे 1/4 गुणे 1/61 गुणे 4 गुणे 1/61 है गुणे 4/9 जब लेंगे साथ में, फिर उसके बाद में उसका एलसीएम लेंगे तो 36 + 9 + 16 आ जाएगा और बटे में 61 गुणे 36 हो जाएगा। जो एलसीएम होगा 61 गुणे 36 हो जाएगा। अब उसके बाद में जब इसको काटेंगे ऊपर आ जाएगा 61, 36 4 40 45 51 10 61 61 बटे 61 गुणे 36 ये हो जाएगा। तो 61 बटे 61 गुणे 36 तो 61 61 से कट जाएगा तो बचेगा 1/36, यानी कि 1/36 भाग भरेगा। अब इसका उल्टा होता है, जो होता है समय, उसके बाद मतलब कि 36 मिनट में ये पूरा हौज भर जाएगा। ये आपका आंसर होगा। या फिर एक आसान सा तरीका और है, इसको मैं थोड़ा लंबा खींच दिया हूँ। जैसे दिया है ये 36, इसका 30 मिनट में इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका एक और तरीका है, मान लीजिए 1 है, 1 भी सही 1/3 है और उसके बाद में 2 है। तो अब ये क्या होता है, इसको कर देंगे स्क्वायर, पहले सबको स्क्वायर जब कर देंगे तो उसके बाद में सबसे बड़े वाले भाग को ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक हौज के तली में एक छिद्र है। जब हौज की मरम्मत कर दी जाती है तो उसे 3.5 घंटे में भरा जा सकता है। छिद्र की वजह से उसे भरने में आधा घंटा अधिक समय लगता है। यदि हौज पूरी तरह भरा हो तो छिद्र हौज को कितनी देर में खाली कर देगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं अब क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। मरम्मत से पहले मतलब मरम्मत के बाद मरम्मत कर दिया जाता है, उसके बाद में 3.5 घंटा लगता है। 3.5 घंटा लगता है, यानी कि 7 3 6 1 7/2 7/2 घंटे लगते हैं। मरम्मत से पहले क्या होता है, मरम्मत से पहले आधे घंटे ज़्यादा लगता है। जब छिद्र उसमें रहता है तो उसको भरने में आधा घंटा ज़्यादा लगता है, यानी कि ये 3.5 है तो 4 घंटे लगते होंगे। पहले आधा घंटा ज़्यादा लगता है, यानी कितना लगता है 4 घंटे। अब इसको बस सॉल्व कर देना, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 1/4 माइनस 7/2 ये होगा तो 2/7 इधर कर देंगे बराबर 1 यूनिट जो है क्षमता जो मानते हैं, इसको 3 गुणा करेंगे 7 - 8, इसको इधर कर सकते थे 2/7, क्योंकि जो है पानी ज़्यादा भरेगा और जो छिद्र वाला होगा वो समय ज़्यादा ले रहा है, इसलिए इसको माइनस में इधर करना चाहिए था, यानी कि 2/7 माइनस 1/4। अब ऐसे भी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, तब भी माइनस में आएगा, लेकिन इसको आप प्लस में मानेंगे। 7 - 8 और बराबर 28, मतलब 1/28 हो जाएगा बराबर 1, यानी कि 28 घंटे में ये पूरा भर जाएगा। ये जो है हौज 28 घंटे में भर जाएगा, यही आपका आंसर है। और इसी तरह से पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको ऐसे ही बनाकर बताता रहूँगा। 2 नल ए एवं बी एक हौज को क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि हौज 18 मिनट में भर जाए? ये आपका क्वेश्चन है। तो ए तो लगातार काम किया होगा, ए लगातार काम किया होगा, यानी कि देखिए पहले ए
24 मिनट में भर सकता है और बी 32 मिनट में भर सकता है। तो पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16 गुणे 2 32 हो गया, 32 हो गया। अब गुणे 3 कर देंगे अगर तो यह जाएगा 24, 2 दूना 4, 2 8, 3 24, 24 हो जाएगा। मतलब अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे जब तो 32 और 3 2 2 4 2 16 32, 32 गुणे 3 हो जाएगा 96 यानी कि 96। अब 24 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 32 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब ये जो है ये तो लगातार काम किया होगा, यानी कि 18 मिनट में काम खत्म करना है तो 18 मिनट तक लगातार ये काम किया होगा। तो 18 चौके 72 हो गया, 4 क्योंकि इसकी क्षमता है। तो 72 मिनट ये काम कर दिया। 96 मिनट को टोटल करना है तो 96 में से 72 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 24। तो ये तो अपना शुरू से लास्ट तक का 18 तक का काम कर लिया। अब बी को ये जो 24 बचा है ये बी और ए दोनों मिलकर काम किए होंगे, नहीं ये तो अपना काम कर चुका है पहले। अब ये जो इतना काम बचा है ये बी किया होगा। तो 24/3 जब करेंगे ये हो जाएगा 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट बाद बी को बंद कर देंगे तो 18 मिनट में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए मैं एक और उदाहरण बता देता हूँ कैसे, जैसे कि ए को शुरू से लेकर अंत तक, मतलब 18 मिनट में काम करना है तो शुरू से ए काम किया अंत तक 18 मिनट तक काम किया, यहाँ तक अंत तक काम किया और साथ में बी भी कर रहा होगा कुछ समय तक, लेकिन ए तो कर रहा है तो बी का जो हिस्सा बचा हुआ है उसको बाद में निकालेंगे तभी निकल पाएगा। यानी बी यहाँ तक पहुँचा, 8 मिनट तक काम किया, उसके बाद में काम बंद कर दिया, उसके बाद में बी काम बंद कर दिया। तो यही आपका आंसर बनेगा। समझ में आया हो तो लाइक ठोकिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जब 2 नल एक साथ काम करते हैं तो एक हौज 12 घंटे में भर जाता है। एक नल दूसरे नल की तुलना में हौज को 10 घंटे ज़्यादा तेज़ी से भरता है। हौज को पूरी तरह से भरने में तेज़ी से काम करने वाले नल को कितना समय लगेगा? ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम बेसिक तरीके से करेंगे, इसमें एलसीएम लेके नहीं करेंगे, बेसिक करेंगे। पहला वाला क्या है कि मान लीजिए x घंटे लेता है तो ये 10 घंटा ज़्यादा लेगा। दूसरा वाला कुल समय कितना लगता है जब दोनों लोग के साथ में काम करते हैं तो 12 घंटे लगता है। इसको 1/12 लिख देंगे। तो अब उसके बाद में इसको तिरिया गुणा कर दिए तो x + 10 + x हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा x ब्रैकेट में x + 10, ठीक, बराबर 1/12। और इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का तिरिया गुणा हो जाएगा, उसमें x से x जो है x और x 2x हो जाएगा। तो 2x का जब 12 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24x। ये हो गया 24x प्लस 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120, 120 बटे, अभी इनको ऐसे तरीका गुणा करेंगे, इतना ही रहने दीजिए इसको, x का गुणा x² प्लस 10x, ये हो जाएगा। इनको अब विस्तार करेंगे, बराबर 1/12 ये नहीं होगा, एक ही सिर्फ 12 का मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अब इसको तिर्यक गुणा करके जो है बराबर में कर लेंगे तो x² प्लस 10x बराबर, इधर जब आ जाएगा बराबर में माइनस हो जाएगा, -24x और -120 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये थोड़ा मैं शॉर्ट कर दिया हूँ। अब 24 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, x² माइनस 14x, 14x हो जाएगा माइनस 120, -120 हो जाएगा। अब इनका गुणनखंड करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे तो कितना कितना हो सकता है। अब ऐसा गुणनखंड करेंगे ताकि सही से आ जाए। तो अगर हम 20 में से 20 - 6 कर देंगे तो कॉमन में 20 आ जाएगा और 20 छक्का 120 हो जाएगा, 20 में से 6 जाएगा तो 14 होगा। यही आपका सही गुणनखंड होगा। तो x² माइनस 20x हो जाएगा और प्लस -20x प्लस 6x और माइनस 120। अब इसमें कॉमन लेंगे x, जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x - 20, x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x - 20 आ जाएगा और इधर ये जब कॉमन लेंगे कितना, 6 + 6 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा x - 20।
तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x+6। जब x-20 को कॉमन लेंगे तो x+6 और x-20 ये हो जाएगा। तो x+6 जो माइनस में आता है उसका तो कोई मतलब होता नहीं है। जो x-20 है तो x बराबर 20 इसका आएगा, यानी कि 20 घंटे में हौज़ को पूरी तरह में जो तेज़ी वाला जो करता है वो 20 घंटे में भर देगा, और जो कम समय में करता है वो 10 घंटा ज़्यादा लेगा, यानी कि वो 30 घंटे लेगा। तो 20 वाला आपका आंसर सही है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई है 800 मीटर और दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई है 400 मीटर। 400 मीटर है। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा एकदम बेसिक तरीके से, और जो लोग बेसिक सीखना चाहते हैं एकदम बेसिक मैं बताता हूँ, आप आसानी से सीख सकते हैं। तो पहला 100 सेकंड में पार करती है, और दूसरी जो है दूसरे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। पूछा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। इन दोनों को ले लेंगे, पहले मतलब प्लेटफॉर्म की जो दोनों लंबाई है उसको घटा देंगे। फार्मूला आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो 800 में से 400 को घटा देंगे, बचेगा कितना 400। 400 बटे उसके बाद में समय जो है समय को भी घटा देंगे। ये आपका तरीका है, कैसे एक ट्रिक है ये, मान लीजिए ये कट जाएगा 0 0 से, 40 को 4 से काटेंगे 10, मतलब ये चाल आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा चाल। उसके बाद में अब आपको लंबाई बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब चाल की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड रख देंगे, चाल आपका निकल चुका है। अब उसके बाद में दूरी निकालना है हमको ट्रेन की। तो ट्रेन की दूरी निकालना है तो हम पहले इसको ले लेते हैं जो बड़ा वाला है। ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं यल है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो 800 मीटर है पहले वाले प्लेटफॉर्म को ले लिए, और बटे में 100 जो उसका समय लग रहा है, और उसके बाद में इसको त्रिया के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 1000 बराबर यल प्लस 800 हो जाएगा। अब जब इसको इधर 75 करेंगे तो यल बराबर 1000 माइनस 800 हो जाएगा। 1000 माइनस 800 जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मतलब ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगी वो आपका 200 मीटर निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, जो ट्रेन की लंबाई बहुत आसानी से निकल जाएगी। बेसिक तरीका पहले आपको सीखना ज़रूरी है। ट्रिक है एकदम शॉर्ट ट्रिक मारना, वो जो है शॉर्ट ट्रिक की शुरुआत में नहीं मारना चाहिए था, नहीं तो आपका क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से सीख सकते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। तो चाल है इनका 7/11, यानी कि पहले ये अनुपात में दिया हुआ है तो पहले 11 की स्पीड में चल रही होगी और अब 7 की स्पीड में चल रही है। तो इनका समय जो है समय उल्टा होता है, क्योंकि समय अब चेंज हो जाएगा। समय हो जाएगा कि ये पहले 7 समय लिया होगा और अब 11 समय ले रहा है। 11 समय ले रहा है तो ये दिया हुआ है कि 22 घंटे में, अब जो है ये 22 घंटे में जो है पहुंचती है। तो 22 घंटे पहुंचती है तो इसको अनुपात में अगर काटेंगे तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की ये वैल्यू हो जाएगी 14, यानी कि 14 घंटे में पहुंचेगी। यानी कि मतलब इसका जो पिछला वाला सामान्य चाल था, अगर उससे चलती तो ये 14 घंटे में पहुंचती और 8 घंटे की बचत हो जाती। कैसे, ये आप देख रहे हैं 22 में से गया 14 जाएगा 8। क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो फार्मूला वही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें पहले देख लेते हैं 500 मीटर लंबे पुल, मतलब पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई बटे समय, समय जो है 30 सेकंड है, जो समय लिख लेते हैं। और उसके बाद में आपका जो है 500 मीटर लंबे पुल की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है। पुल की लंबाई 500 मीटर है, तो 500 मीटर हम पुल की लंबाई को रखते हैं। 500 प्लस 150 मीटर ट्रेन की लंबाई है। यहाँ से आपका चाल निकल जाएगा, और समय कितना लगता है 30 सेकंड।
तो मीटर पर सेकंड, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है, ये मीटर में दिया है और समय सेकंड में दिया है, बस हो गया। आप दोनों को जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा बटे, अब 0 से काट देंगे तो 65/3। ठीक, इसको और पॉइंट में मत करिए, आगे चल के हो सकता है कट जाए। ऐसी कभी स्थिति आए तो आप इसको काटने में परेशान मत होइए, ऐसे आपका सिर्फ टाइम बर्बाद जाएगा और कुछ हासिल नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप इसको रेशियो में ही रख दें, आगे अपना काम चालू चालू रखें, जारी रखें। चलिए अब उसी जगह पर रखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, 370 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में ये पार करेगी। तो ये ट्रेन 370 मीटर, ट्रेन की लंबाई होगी 150 बटे समय, समय निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 65/3 चाल निकल चुका है। अब ये हो जाएगा 370 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 520। 520 हो जाएगा बटे समय, और ठीक है, 370 प्लस से 150 520 बटे समय बराबर 65/3। 65/3 हो जाएगा, तो इसको 13 से जब काटेंगे तो 13 पच्चे 65 और 13 चौके 52, ये 4 हो जाएगा, ये 40। 5 से फिर काटेंगे, 8 बार में कटेगा, 8 हो गया। उसके बाद में ये त्रियक जब मल्टीप्लाई होगा तो समय बराबर 8 तिरके 24 या फिर 3 अट्ठे 24, ये 24 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो फार्मूला वही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें पहले देख लेते हैं 500 मीटर लंबे पुल, मतलब पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बटे समय। समय जो है 30 सेकंड है, जो समय लिख लेते हैं। और उसके बाद में आपका जो है 500 मीटर लंबे पुल, पुल की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है। पुल की लंबाई 500 मीटर है, तो 500 मीटर हम पुल की लंबाई को रखते हैं। 500 प्लस 150 मीटर ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है, यहाँ से आपका चाल निकल जाएगा। और समय कितना लगता है, 30 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है, ये मीटर में दिया है और समय सेकंड में दिया है, बस हो गया। आप दोनों को जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा बटे, अब 0 से काट देंगे तो 65/3। ठीक, इसको और पॉइंट में मत करिए, आगे चल के हो सकता है कट जाए। ऐसी कभी स्थिति आए तो आप इसको काटने में परेशान मत होइए, ऐसे आपका सिर्फ टाइम बर्बाद जाएगा और कुछ हासिल नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप इसको रेशियो में ही रख दें, आगे अपना काम चालू चालू रखें, जारी रखें। चलिए अब उसी जगह पर रखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, 370 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में ये पार करेगी। तो ये ट्रेन 370 मीटर, ट्रेन की लंबाई होगी 150 बटे समय, समय निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 65/3 चाल निकल चुका है। अब ये हो जाएगा 370 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 520। 520 हो जाएगा बटे समय, और ठीक है, 370 प्लस से 150 520 बटे समय बराबर 65/3। 65/3 हो जाएगा, तो इसको 13 से जब काटेंगे तो 13 पच्चे 65 और 13 चौके 52, ये 4 हो जाएगा, ये 40। 5 से फिर काटेंगे, 8 बार में कटेगा, 8 हो गया। उसके बाद में ये त्रियक जब मल्टीप्लाई होगा तो समय बराबर 8 तिरके 24 या फिर 3 अट्ठे 24, ये 24 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। दो स्टेशन ए एवं बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर अलग एक रेखा में स्थित है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 110 किलोमीटर। ए जो है 8 बजे चलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है, और दूसरी वाली है बी जो 10 बजे चलती है और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो पूछा, ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से कब किस समय मिलेंगी, किस समय मिलेंगी। तो पहले ए वाली चलेगी 8 बजे, ये चल रही है, तो 10 बजे तक कितना हो जाएगा, 40 गुणे 2, मतलब कि 40 दूना 80। एक घंटे में 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलेगी। बचा कितना, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर पर चला है, तो 10 बजे तो ये तो लगातार चल ही रही है, और 10 बजे तो बी वाली भी चालू हो जाएगी, मतलब दोनों 30 किलोमीटर जो जगह बचा है, स्पेस जो रास्ता बचा है, उसको दोनों ट्रेनें ए और बी दोनों मिलकर कवर करेंगी। तो जब दोनों करेंगी तो ए और बी तो दोनों जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, तो दोनों का जो है स्पीड जोड़ लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो हो जाएगा स्पीड कितना, 90 हो जाएगा। अब इसको 30/90, 0 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, और 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से काटेंगे 20 तिया 60, 20 मतलब 20 मिनट में, यानी कि 10 बज के 20 मिनट में ये एक दूसरे से
मिल जाएंगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कट रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। 10:20 पर ये इसका आंसर होगा। 100 मीटर एवं 80 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर चलती हैं। यदि दोनों एक ही दिशा में चल रही हों तो तेज़ रफ्तार से चलने वाली गाड़ी धीमी रफ्तार से चलने वाली गाड़ी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। पर यदि ये गाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हों तो पार करने में मात्र 9 सेकंड का समय लगता है। यह है दूसरी वाली 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। 80 मीटर लंबाई वाली 100 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 80 मीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इसमें चाल जो है माइनस हो जाता है। समय दिया है 18 सेकंड में। दूसरा जब विपरीत दिशा में हो जाएगा, 18 से काट देंगे तो 18 देंगे 180, चाल 1 माइनस चाल 2 बराबर हो जाएगा 10। और दूसरा है, इसमें जो है जब विपरीत दिशा में चलेंगे, जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो 9 सेकंड लगता है। तो विपरीत दिशा में चलते चाल दोनों ऐड हो जाती है, मतलब जुड़ जाती हैं। तो चाल 1 प्लस चाल 2 हो जाएगा। यहाँ पे चाल 1 प्लस चाल 2 हो जाएगा, बराबर वही हो जाएगा 180, क्योंकि ट्रेन की लंबाई तो वही रहेगी, बटे 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा 20। अब इधर चाल 1 माइनस चाल 2, दोनों समीकरण को रख लेते हैं एक साथ। चाल 1 माइनस चाल 2 बराबर 10 है। अब दोनों को जोड़ लेंगे, जब दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे तो चाल 2 तो कट जाएगा, बचेगा चाल 1, बचेगा चाल 2 जब कट जाएगा, उधर माइनस है तो कट जाएगा। अब बचेगा 2 चाल 1 हो जाएगा, 2 इंटू चाल 1। अब बराबर ये हो जाएगा 30, 30 से काट देंगे तो हो जाएगा चाल 1 बराबर 15। मतलब कि पहले ट्रेन की गति हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, और इसको अगर रखेंगे किसी भी समीकरण में रखेंगे तो 5 आ जाएगा। आप किसी में भी रख के देख लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 5, यानी कि एक की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और दूसरे की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा तरीका, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एकदम जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है बस उसी तरह से लगा कर एकदम सिंपल रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। एकदम कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, जैसे जैसे लिखा है बस वैसे ही सेम लिख देना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 15 और 5 आपका आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक रेलगाड़ी 5 मीटर पर सेकंड एवं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड एवं 5 सेकंड में पार करती है। ये दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, गाड़ी की लंबाई बताएं। ये पूछ रहा है, वो सिंपल सा है। पहले देख लेते हैं, एक व्यक्ति का 5 मीटर पर सेकंड है तो, और प्लस ट्रेन की चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है तो स्पीड जो है दोनों की जुड़ती है, बराबर क्या होगी ट्रेन की लंबाई बटे समय कितना लग रहा है, पहले वाले 6 सेकंड लग रहा है, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6×5 = 30 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे चाल बराबर ट्रेन की चाल हो गई, बराबर ट्रेन की दूरी हो गई। समीकरण 1 हो जाएगा। ये सेकंड होगा, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड विपरीत दिशा में ये भी चल रहा है दूसरे व्यक्ति के लिए, तो फिर ट्रेन की लंबाई प्लस हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई सेम ही रहेगी। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड प्लस ट्रेन की लंबाई, मतलब चाल प्लस चाल बराबर ट्रेन की लंबाई, यानी कि दूरी बटे समय कितना लग रहा है 5 सेकंड। इसको 5 सेकंड में ट्रेन पार कर रही है दूसरे वाले व्यक्ति को। ठीक, अब उसके बाद में इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप उस दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा बस। अब इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दें 50 हो गया, प्लस 5 चाल हो गया, बराबर दूरी, दूरी दूरी दोनों को बराबर कर देंगे, दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई, दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि ट्रेन की लंबाई सेम ही रहेगी। दोनों को जब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 6 चाल और बराबर 50 प्लस 5 चाल, 30 प्लस 6 चाल बराबर 50 प्लस 5 चाल। अब जो है इधर जब ये आ जाएगा
50 को 50 में से 30 घटेगा तो 20 हो जाएगा और 6 में से 5 जाएगा 4। ठीक, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि चाल हो जाएगा कितना 20। 20 इसका ट्रेन की जो चाल हो जाएगी वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। उसके बाद में फिर इसको इस समीकरण में रख देंगे, किसी में भी रख देंगे। और मान लीजिए कि पहले वाला रख दिए तो 20 × 120 + 30 150 मीटर, मतलब ट्रेन की लंबाई 150 मीटर हो जाएगी। यही आपका आसान सा तरीका, थोड़ा नीचे देख लीजिएगा और आराम से ये देखिए। यहाँ पे जब रखेंगे 40 का हो गया 20 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर हो गया ना, इधर जब 50 में से 30 जाएगा 20 और 6 चाल में से 5 चाल जाएगा तो 1 जाएगा। तो जो है 20 अब इससे किसी भी समीकरण में जब रखेंगे इसको, तो मान लीजिए पहले वाले में रख दिए या फिर दूसरे वाले में रख देंगे, तो 30 + 6 × 20 6 × 120 + 30, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 150 मीटर। यही आपका आंसर है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ आपके साथ में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक रेलगाड़ी 5 मीटर पर सेकंड एवं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड एवं 5 सेकंड में पार करती है। ये दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, गाड़ी की लंबाई बताएं। ये पूछ रहा है, वो सिंपल सा है। पहले देख लेते हैं, एक व्यक्ति का 5 मीटर पर सेकंड है तो और प्लस ट्रेन की चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है तो स्पीड जो है दोनों की जुड़ती है, बराबर क्या होगी ट्रेन की लंबाई बटे समय कितना लग रहा है, पहले वाले 6 सेकंड लग रहा है तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 25 30 हो जाएगा, प्लस 6 × चाल बराबर ट्रेन की चाल हो गया, बराबर ट्रेन की दूरी हो गई। समीकरण 1 हो जाएगा। ये सेकंड होगा, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड विपरीत दिशा में ये भी चल रहा है दूसरे व्यक्ति के लिए, तो फिर ट्रेन की लंबाई प्लस हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई सेम ही रहेगी। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड प्लस ट्रेन की लंबाई, मतलब चाल प्लस चाल बराबर ट्रेन की लंबाई, यानी कि दूरी बटे समय कितना लग रहा है 5 सेकंड। इसको 5 सेकंड में ट्रेन पार कर रही है दूसरे वाले व्यक्ति को। ठीक, अब उसके बाद में इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप उस दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा बस। और इतने को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दें 50 हो गया, प्लस 5 चाल हो गया, बराबर दूरी। दूरी दूरी दोनों को बराबर कर देंगे, दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई, दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि ट्रेन की लंबाई सेम ही रहेगी। दोनों को जब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 + 6 चाल और बराबर 50 + 5 चाल, 30 + 6 चाल बराबर 50 + 5 चाल। अब जो है इधर जब ये आ जाएगा 50 को 50 में से 30 घटेगा तो 20 हो जाएगा और 6 में से 5 जाएगा 4। ठीक, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि चाल हो जाएगा कितना 20। 20 इसका ट्रेन की जो चाल हो जाएगी वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। उसके बाद में फिर इसको इस समीकरण में रख देंगे, किसी में भी रख देंगे। और मान लीजिए कि पहले वाला रख दिए तो 20 × 120 + 30 150 मीटर, मतलब ट्रेन की लंबाई 150 मीटर हो जाएगी। यही आपका आसान सा तरीका, थोड़ा नीचे देख लीजिएगा और आराम से ये देखिए। यहाँ पे जब रखेंगे 40 का हो गया 20 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर हो गया ना, इधर जब 50 में से 30 जाएगा 20 और 6 चाल में से 5 चाल जाएगा तो 1 जाएगा। तो जो है 20 अब इससे किसी भी समीकरण में जब रखेंगे इसको, तो मान लीजिए पहले वाले में रख दिए या फिर दूसरे वाले में रख देंगे, तो 30 + 6 × 20 6 × 120 + 30, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 150 मीटर। यही आपका आंसर है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ आपके साथ में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात x अनुपात y है, समांतर पटरियों पर वे विपरीत दिशा में जा रही हैं। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को a सेकंड में पार करती है और जबकि दूसरी वाली
20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी को एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा। तो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल जो है जुड़ता है, और डिस्टेंस जो दूरी होता है, दूरी मतलब कि जो ट्रेन की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, वो भी जोड़ा ही जाता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, फार्मूला वही हमेशा लगेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। अब ये जो है यक्स अनुपात वाई है, तो एक दूसरे के विपरीत में चल रहे हैं तो यक्स बराबर दूरी बटे ए। ये हो गया पहली वाली का स्पीड जो ए जो है ए सेकंड में पार करती है एक खंभे को, पहली वाली ट्रेन। अब इसकी दूरी को हो गई ए एक्स। अब उसके बाद में दूसरी वाले का जब देखेंगे वही चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसका हो जाएगा चाल वाई बराबर दूरी बटे बी। दूरी बटे बी हो जाएगा, तो दूरी बराबर इसका पूरा मतलब दूसरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी वाई बी। वाई बी हो जाएगी। तो रेलगाड़ी एक दूसरे को जब पार करेंगी, जो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी, मतलब एक उधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो दोनों का जो है दोनों का चाल जो है ऐड हो जाएगा। एक्स एक का एक्स एक का वाई, दोनों का चाल अगर ये एक ही दिशा में जाती तो माइनस हो जाता चाल, लेकिन अब एक ही में जब एक विपरीत दिशा में आ रही हैं एक दूसरे की दिशा में, तो ऐड हो जाएगा। अब एक्स प्लस वाई बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, जो इन लोगों की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई बटे समय। समय अब इसका समय नहीं पता, यही समय निकालना है, उसके बाद में ही आपका आंसर हो जाएगा। अब समय बराबर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई अपन एक्स प्लस वाई, यही आपका आंसर है। बस आसान सा क्वेश्चन, अगर सही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आसान सा प्रश्न, बहुत आसानी से हो जाएगा। इस तरह आगे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद। चालों का अनुपात दिया हुआ है 3:4। ठीक। और समांतर पट्टी के ऊपर विपरीत दिशा में जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि प्रत्येक को एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड लगता है, तो रेलगाड़ी को एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लगता है, तो इसको मान लिए 30, मान लिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। एक का चाल हो गया 30, समय लग रहा 3 सेकंड, तो दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई हो गई 90। और दूसरे के भी ऐसे कर लेंगे तो उसका हो जाएगा 120। अब लंबाई मान लीजिए हम 40 मान लिए इसको, अरे इसका चाल जो है, चाल हम इसका मान लिए 40 किलोमीटर, जो भी होगा घंटा सेकंड मीटर पर सेकंड। तो और दूरी बटे दूरी अब पता नहीं है दूसरी वाली ट्रेन का, 3 सेकंड में पार करती है, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है ट्रेन की दूसरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 40 3 120 मीटर हो गया। अब एक दूसरे को पार करने की बात चल रही है, एक दूसरे को पार करने की हो रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 40 30 70 हो जाएगा। 40 प्लस 30 ये हो जाएगा, दोनों का जुड़ेगा क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। और उसके बाद में ये हो जाएगा 90 प्लस 120, दोनों की लंबाई बटे समय 70। 90 और 120 हो जाएगा 210, और 210 बटे समय और उधर बराबर हो जाएगा 70। 70 से जब इसको काटेंगे तो 0 0 से कट गया, और उसके बाद में 7 से काटेंगे जब इसको 21 को, तो 3 बार में जाएगा। यानी कि दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेंगी तो 3 सेकंड का समय लगेगा। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो 3 सेकंड का सिर्फ समय लगेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक चीज़ें हैं, आराम से पढ़िए और सब्सक्राइब करिए। दो स्थानों P एवं Q के बीच की दूरी 162 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी P से Q की ओर प्रस्थान करती है, ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी Q से P की ओर प्रस्थान करती है। ठीक, पूरी दूरी है 162 किलोमीटर। P से Q की ओर जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, तो दोनों रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो पहले का अब जैसे कि एक विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो जो है चाल क्या होता है, ऐड होता है, चाल जोड़ा जाता है। अगर एक ही दिशा में चलते दोनों तो माइनस किया जाता है, लेकिन विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों के चाल को जोड़ा जाएगा। तो पहले का मान लीजिए एक दूसरी ट्रेन हो गई, अभी पहले का मान लो सिर्फ ऐसे मान लेते हैं चाल सिंपल, और दूसरे का चाल प्लस 8, चाल प्लस 8, चाल प्लस 8 हो जाएगा बराबर दूरी, दूरी हो गया 162, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है 162 हो गया बटे 6, जो 6 घंटे में इन लोग पहुँचते हैं।
तो जो है अब इसको जोड़ लिया जाएगा, तो 2 चाल प्लस 8 हो जाएगा और बराबर ये 162 को 6 से काट भी सकते हैं। 6 दूना 12 और 6 सत्ते 42, 27 हो जाएगा ये। 6 दूना 12 27 हो जाएगा और उसके बाद में 2 चाल बराबर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 27 और 27 में से 8 जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो ये 8 इधर जब आएगा पक्षांतर किया जाता है 2 2 चाल बराबर ये हो जाएगा 19 और 19 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5। मतलब कि एक ट्रेन की चाल जो सिंपल जो है ये 9.5 हो गया और दूसरे ट्रेन की जो है 8 किलोमीटर ज़्यादा है, 8 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से चल रही तो इसका हो जाएगा 17.5। ये आसानी से एकदम निकल जाएगा। इसमें 8 जोड़ दिया जाए इतने में, सिर्फ दूसरी ट्रेन जो है इसको जोड़ दिया जाए, इसमें पूरे में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 17 9 8 17, मतलब दूसरी ट्रेन की चाल पर 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका आंसर है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए एवं बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी को 48 मिनट में तय करती है। स्टेशन ए एवं बी के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है? रेलगाड़ी की चाल भी ज्ञात करें। चाल बराबर दूरी बटे समय 45 मिनट में जाती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय वही फार्मूला लगाया जाएगा, दूरी और चाल निकालना है। ठीक, तो अगर सिंपल सा जो इनका चाल है, ये जो है चाल बराबर दूरी बटे 5 किलोमीटर जब बढ़ जाता है, कम कर दिया जाता है, तब कितना होगा, तब 48 मिनट में पहुंचती है। तब ये 48 मिनट लग जाता है, यानी कि 3 मिनट ज़्यादा लग जाता है। तो पहले 45 मिनट से देख लेते हैं, 45 मिनट जो लगता है इसको, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। चाल गुणे समय, तो दूरी कितना है यहाँ पर, दूरी तो अभी पता नहीं है, दूरी तो ऐसे ही रहेगा। चाल चाल ऐसे ही रहेगा, चाल गुणे 45 मिनट हो जाएगा। 45 यानी कि मतलब चाल, ये समय जो 45 लिख रहे हैं और गुणे चाल, चाल ऐसे ही रहेगा, दूरी तो उतना ही रहेगा। समीकरण एक हो गया। फिर से सेकंड वाला जो करेंगे, फिर वही दूरी निकालेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, चाल को बढ़ा दिया जा रहा है, करे कम कर दिया जा रहा है। 5 किलोमीटर 5 है जो है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जा रहा है। अब 48 मिनट में पहुँच रहा है। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। दूरी बराबर दूरी ही रहेगा दोनों, क्योंकि दूरी तो उतना ही है, समय बस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है, तो बराबर कर दिया जाए। चाल गुणे 45 और बराबर 48। अच्छा, इधर को चाल माइनस 5 और गुणे 48। अब 48 और 45 को काट देंगे 3 से, ये हो जाएगा 15 3 45 और 16 3 48। 15 3 जो कट 3 से कट जाएगा, 15 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। 15 चाल बराबर 16 चाल माइनस 80। 16 चाल माइनस 80। अब इधर को पक्षांतर जब इधर इधर उधर कर देंगे इसको, तो चाल बराबर हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। चाल बराबर 80, ये जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये होगा, क्योंकि वो जो है मिनट मिनट में था वो कट जाता है, बट्टे बट्टे में अगर किया जाता तब भी कट जाता है। अभी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हुआ। और उसके बाद दूरी भी निकालना है, तो दूरी को कि कहीं भी निकाल रख दीजिए। अब या तो इसमें रख देंगे चाल माइनस 5 वाले में, या फिर 45 गुड़े चाल, ये जो 45 गुड़े चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और 45 को 60 ये मिनट में है, तो इसको तुरंत घंटे में चेंज करना पड़ेगा। इसको दूरी निकालना है, चाल ये निकल गया। अब वहाँ पे यहाँ पे रख देते हैं, तो 45/60 गुड़े 80, 45/60 गुड़े 80 होगा ये। यहाँ पे देखते हैं 45/80 गुणे मतलब 45/60, और उसके बाद में बराबर ये दूरी, बराबर दूरी हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 20 3 60, 20 चौका 80, 3 से काटेंगे, 15 3 45, तो 15 चौके 60, यानी कि 60 किलोमीटर दूरी निकल जाएगा आपका 60 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो, और कुछ गलत हो तो